बट इस फाइनल मैच के पहले एक इमेज वायरल होती है जिसमें बांग्लादेश के बॉलर जो थे वो धोनी का कटा सिर लेके खड़े हुए थे। ये फाइनल जीता तो इंडिया ने था, लेकिन सेलिब्रेशन श्रीलंका कर रहा था क्योंकि बांग्लादेश हारा था। तो साकिब अल हसन डग आउट से अपने प्लेयर्स को वापस बुलाने लग गए कि हमें मैच ही नहीं खेलना, कि श्रीलंका के लोग आए हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया बांग्लादेश को बहुत बुरे तरीके से हराए। लेकिन बांग्लादेश की पब्लिक अलग ही भड़की हुई थी और वो इंडिया से चिढ़ने लग गए थे। वो काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे मैच फिक्स था। एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान के जैसे ही इंडिया की सबसे बड़ी राइवल है। बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को चौंकाया है। बांग्लादेश ने आज तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, इसके बाद भी आईसीसी ट्रॉफी के अंदर बड़ी टीम को हराते रहते हैं। हालत तो ये हो गई है कि 2007 में बांग्लादेश ने अकेले दम पर इंडिया को बाहर कर दिया था ग्रुप स्टेजेस में ही। लेकिन कैसे बांग्लादेश जैसी छोटी टीम 2007 में इंडिया को और 2015 में इंग्लैंड को बाहर कर देती है? कैसे टीम बिना आईसीसी ट्रॉफी के भी इतना डोमिनेट कर पाती है कि आज ये राइवल बन गए हैं बड़ी बड़ी टीमों के? आइए आज के इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ बांग्लादेश इज द हॉटेस्ट राइवल ऑफ इंडिया। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1970s के टाइम, जब ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है करंट टाइम में, यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा था। अब यहाँ पे क्रिकेट तो खेलते थे लोग, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान में लोग रहते थे ये ईस्ट पाकिस्तान वालों को मौका नहीं दिया करते थे। एक्चुअली में ये इनको काफी छोटा देखते थे और इनको ये मौका नहीं देते थे अपनी टीम में। और इसी के चलते 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान आती है ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला बोलने। अब ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिया से समय हेल्प मांगी और इंडिया ने इनकी मदद कर दी और ईस्ट पाकिस्तान बाद में चल के बन गया बांग्लादेश। अभी जो ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है ये ईस्ट पाकिस्तान है जो पहले पाकिस्तानी था। जब ये सिंगल कंट्री बन गए तब इनको मौका मिला कि आगे क्रिकेट खेल पाए और इनकी भी एक नई टीम बन गई। फाइनली 1977 में आईसीसी के मेंबरशिप में ये आ गए थे, लेकिन अभी ये ओडीआई बस खेल पा रहे थे। ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज थी क्योंकि बांग्लादेश जो अभी तक पाकिस्तान के साथ खेलना चाहती थी, पाकिस्तान इनको कभी मौका नहीं देता था, लेकिन अभी ये पाकिस्तान के सामने अपनी टीम उतार सकते थे। अब इनकी टीम तो बन गई थी, लेकिन टेस्ट में इनको एसोसिएशन मिला नहीं था अभी, और ओडीआई के अंदर इनकी जो टीम थी काफी कमजोर थी। इन कमजोर होने का सिंपल सा रीजन ये था कि इनके पास कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था जो इंटरनेशनल खेला हो। देखिए, इनके सामने जो टीमें थी वो पाकिस्तान, इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड जैसी टीमें थी जो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी, और ऐसे में इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं था। इसलिए 1988 में जब पहली बार ये एशिया कप खेलने आए तो इंडिया से बहुत बुरे तरीके से हार गए। बाद में इंडिया ने 1990s के एशिया कप में भी हराया। इसके बाद 1998 में भी इंडिया जीत गया था। देखिए, बांग्लादेश इंडिया से एक मैच नहीं जीत पा रहा था इस पर्टिकुलर टाइम में। इसका रीजन ये था कि इनके पास कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं था और इस समय तक तो ये टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेले थे। ओडीआई में छोटी टीम के खिलाफ खेलते रहते थे, इसलिए बड़ी टीम के खिलाफ ये चोक कर जाते थे। एंड ये चीज इंडिया के साथ बस नहीं है, बाकी टीमों से भी हो रहा था। मतलब ये हर टीम से मैच हार रहे थे। बट ईयर आता है 2000 का और इस टाइम पे इनको आईसीसी की टेस्ट मेंबरशिप भी मिल जाती है और इसके बाद ये टेस्ट क्रिकेट भी खेलने लग गए। पहले टेस्ट भले ही खेलने लग गए थे, लेकिन 2006 तक ये इंडिया से हारते रहते हैं। लेकिन ईयर आता है 2007 एंड 2007 में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में इंडिया ने सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था। ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप माना जाता है क्योंकि ये 4 साल में होता है और इस वर्ल्ड कप में इंडिया फेवरेट थी। इसका रीजन ये था कि इंडिया में सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए 20 साल हो गए थे, इनके साथ सहवाग थे और इंडिया में नया टैलेंट भी आया था। जैसे धोनी आ गए थे, युवराज सिंह आ गए थे और सबको यही लग रहा था कि इस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया 2 बार से रेगुलर वर्ल्ड कप जीत रहा है और इंडिया 2003 के फाइनल भी खेला था। तो सबको यही लग रहा था कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएगा क्योंकि सचिन का ये आखिरी वर्ल्ड कप भी हो सकता है। एंड ऐसे में आईसीसी ने कुछ ऐसे मैचेस अरेंज किए कि इंडिया ग्रुप स्टेजेस से ऊपर जाए और फटाफट से आगे पहुंचता जाए, क्योंकि इंडिया यदि ऊपर जाता, आगे पहुंचता तो ज्यादा एंगेजमेंट आती और ज्यादा लोग क्रिकेट को देखते तो आईसीसी को फायदा होता। तो इंडिया के कुछ ऐसे मैच थे कि इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश से था, दूसरा मैच बरमोडा से था और तीसरा मैच श्रीलंका से था। सबको पता था कि इंडिया 3 में से 2 मैच तो पक्का जीत जाएगा क्योंकि बरमोडा और बांग्लादेश से तो इंडिया कभी हारा ही नहीं। पहले यहाँ पे जो 2 मैच जीता वो ऊपर जाता और सबको तो लग रहा था इंडिया 3 के 3 मैच जीत जाएगा। अब होता क्या है कि इंडिया का पहला ही मैच बांग्लादेश से होता है और इंडिया जब बैटिंग करने आती है तो इंडिया के विकेट ऐसे गिरते हैं मानो इंडिया अफगानिस्तान हो।
It's the in cutter again. मशरफे मुर्तजा ने पहले सौरव गांगुली, इसके बाद रॉबिन उथप्पा, इसके बाद सहवाग, 4 विकेट इन्होंने गिरा दिया इंडियन टीम को और देखते ही देखते पूरी की पूरी इंडियन टीम 191 पर ऑल आउट हो गई। अब इंडिया ने भले ही 191 रन बनाए थे, लेकिन सबको यही लग रहा था कि बांग्लादेश 192 रन भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश आज तक इंडिया से जीता ही नहीं। बट जब बांग्लादेश इंडिया के सामने आता है तो इन्होंने अच्छा 6 से स्टार्ट किया। इनकी टीम में कुछ नए टैलेंट आए थे, जैसे तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम। इवन इन दोनों ने अच्छी इनिंग खेली और रहीम तो मैच जिता के वापस लौटे। इंडिया वर्ल्ड कप का पहला ही मैच हार गया था, वो भी बांग्लादेश से। अब इंडिया अगला मैच तो बरमोडा से जीत गया, जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तीसरा मैच श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया और इंडिया ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गया 2007 वर्ल्ड कप में। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था। इंडिया 2007 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो जाएगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। सबको लग रहा था श्रीलंका भले ही मैच जीत जाए इंडिया से, क्योंकि इस समय श्रीलंका काफी डोमिनेटिंग टीम था, लेकिन बाकी मैचेस इंडिया पक्का जीत जाएगा। लेकिन इंडिया बांग्लादेश के कारण बाहर हो चुका था और यहीं से इंडिया की बांग्लादेश से राइवलरी स्टार्ट हो गई। देखिए, जब तक एक टीम लगातार मैच जीतती रहती है और वो टीम डोमिनेट करती रहती है तो राइवलरी नहीं होती है, क्योंकि वो टीम तो जीतती ही जा रही है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए बस मैच देखते हैं। बट जैसे दूसरी टीम आके उस टीम को हराने लग जाती है और जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो तो ये एक राइवल बन जाते हैं। इस पॉइंट में दोनों टीम का मैच युद्ध जैसे देखा जाने लगता है और ऐसा ही इंडिया और बांग्लादेश के मैच को देखा जाने लगा। हालांकि 2007 के बाद 2011 वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश इंडिया के सामने आई तो इंडिया ने पूरा बदला निकाल दिया 2007 वर्ल्ड कप का। यहाँ पे तो सहवाग ने अकेले 175 रन बनाए, कोहली ने भी सेंचुरी मारी और इंडिया ने रिकॉर्ड रन बनाए थे। इंडिया ने पूरे मैच के अंदर 370 रन बनाए थे और इस स्कोर को चेस करने आई बांग्लादेश पूरा जोर लगा के भी चेस नहीं कर पाई। 2011 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया। इसके बाद 2013 चैंपियन ट्रॉफी भी इंडिया जीत जाता है और सबको लगने लगता है कि इंडिया पूरी दुनिया में टॉप टीम है। और एक बार फिर से बांग्लादेश और इंडिया की राइवलरी खत्म होती दिखती है कि बांग्लादेश तो कुछ है ही नहीं। बट आता ईयर 2015 का और यहाँ पे काफी सारी चीजें होने वाली थी। 2015 में वर्ल्ड कप हो रहा था ओडीआई का और यहाँ पे ग्रुप स्टेजेस के अंदर बांग्लादेश इंग्लैंड के सामने पहले बैटिंग करने आती है और महमूदुल्लाह सेंचुरी मार देते हैं। अब बांग्लादेश ने इंग्लैंड के सामने 275 रन बनाए थे और ये काफी ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन इसके बाद भी सबको लग रहा था कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगी। इंग्लैंड ये मैच हार गई और बांग्लादेश ने एक और बड़ा उलटफेर कर दिया। 2007 के बाद 2015 में ये इतना बड़ा उलटफेर था कि पूरा क्रिकेट जगत चौक था। बाद में बांग्लादेश ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया और क्वार्टर फाइनल में इनके सामने कौन था? गैस, इंडिया थी इनके सामने। इंडिया के सामने आते हैं तो इस समय रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन सबका पीक था और इंडिया की पहले बैटिंग भी आ गई। जब इंडिया से बैटिंग करने आते हैं रोहित और धवन तो दोनों सुटाई शुरू कर देते हैं। लिटरली इतना सूटते हैं कि 40 ओवर में इंडिया ने 200 का स्कोर क्रॉस कर दिया था। अब देखिए, सबको सही जा रहा था, लेकिन 40th ओवर में रोबल हुसैन की बॉल में रोहित शर्मा एक शॉट खेलते हैं। जब ये कैच आउट हो जाते हैं लेग साइड में। अब ये कैच आउट तो हो गए थे, लेकिन एम्पायर ने बोला कि ये बॉल नो है। अब इस समय बॉल नो ले ली गई, लेकिन बाद में जब देखा गया तो पता लगा कि ये बॉल हाइट से नीचे थी, मतलब ये नो थी ही नहीं। वेल, इंडिया ने बाद में 303 रन बनाया और बांग्लादेश पूरा खेलने के बाद भी 193 रन ही बना पाया। उस टाइम में तो बांग्लादेश ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब बांग्लादेश इस मैच को हार गया तो एक कहने लग गए कि एम्पायर ने चीटिंग की है, एम्पायर मिला था इसलिए एम्पायर ने नो बॉल दे दी। बांग्लादेश का कहना था कि एम्पायर इंडिया के साथ मिले हुए थे और ये नो बॉल कंट्रोवर्सी के रूप में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा का जब कैच हुआ था, जब रोहित शर्मा ऑलरेडी 90 रन बना चुके थे और बाद में 130 के अराउंड रन बनाते हैं। अगर रोहित का ये कैच नहीं भी होता तो आने वाले बैट्समैन मार देते, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में था उस टाइम। इंडिया का स्कोर वैसे भी कम नहीं होने वाला था, बल्कि बढ़ जाता, क्योंकि आने वाले बैट्समैन काफी तगड़े थे। लेकिन बांग्लादेश की पब्लिक अलग ही भड़की हुई थी और वो इंडिया से चिढ़ने लग गए थे। वो काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे मैच फिक्स था। अब यहाँ तक तो बात कंट्रोल में थी, लेकिन 2015 निकला और 2016 जब आया तो 2016 की स्टार्टिंग में एशिया कप हुआ। देखिए, पहली बार 2016 के अंदर एशिया कप 2020 फॉर्मेट में हो रहा था और इस एशिया कप के अंदर बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया। अब बांग्लादेश फाइनल में तो पहुंच गया था, लेकिन इनके सामने इंडिया भी फाइनल में पहुंच चुका था और इस बार बांग्लादेश, जो सबसे बड़ा राइवल इंडिया का बनता जा रहा था, ये फाइनल में मिलने वाले थे इंडिया से। बट इस फाइनल मैच के पहले एक इमेज वायरल होती है जिसमें बांग्लादेश के बॉलर जो थे वो धोनी का कटा सिर लेके खड़े हुए थे। ये इमेज किसी बांग्लादेश फैन ने एडिट की थी और ये इमेज काफी ज्यादा वायरल हो गई। लगता है कि उनका दिमाग या फिर उनका संतुलन जो है, खासकर खेल प्रेमियों का, वो थोड़ा सा गड़बड़ा सा जाता है। ये जैसे ही वायरल हुई तो इंडिया के फैन भी भड़क गए। अभी तक इंडिया के फैन सोच रहे थे कि बांग्लादेश छोटी सी टीम है
कोई मतलब नहीं है, इंडिया जीत ही जाएगी। कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था, सबको पता था कि बांग्लादेश फालतू उचकता रहता है, इंडिया तो इसे हरा ही देगी। एक बड़ा उलटफेर करने से क्या हो जाता है, इंडिया इससे जीतने वाली है। लेकिन इस इमेज के वायरल होने के बाद इंडियन फैंस कहने लग गए कि बांग्लादेश को बहुत बुरे तरीके से हराना है। लोग बस ये चाहते थे कि इंडिया फाइनल जीत जाए, चाहे कितने भी रन से जीते, बस फाइनल जीतना चाहिए इंडिया को। और बांग्लादेश से फाइनल पाकिस्तान जैसा फाइनल था। अब जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो मैच में पानी गिरने लग गया और मैच थोड़ा सा रुक गया था, जिसके चलते मैच 15 ओवर का किया गया था और 15 ओवर में बांग्लादेश ने बनाए 120 रन। वेल, इंडिया जब 120 रन का स्कोर चेस करने आई तो रोहित शर्मा 1 रन के स्कोर में आउट हो गए और ये मैच बांग्लादेश की तरफ जाता दिखने लगा। अब देखिए, मैच भले ही बांग्लादेश की तरफ जाता दिख रहा था, लेकिन जब बैटिंग करने धवन आए और विराट कोहली आए तो इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर दी और पूरा मैच इंडिया के पक्ष में आ गया। और बाद में मैच यहां तक आया कि इंडिया को जीतने के लिए 2 ओवर में चाहिए थे 19 रन और बैटिंग में आते हैं धोनी। अब जब धोनी बैटिंग में आए तो धोनी ने 6 बॉल में ही 20 रन बनाए और इंडिया को जीत दिला दी 1 ओवर पहले ही। मैच के पहले धोनी को बांग्लादेशी फैन ट्रोल कर रहे थे, उनका कटा सिर दिखा रहे थे। बाद में धोनी ने ये मैच फिनिश किया और बांग्लादेश को अकेले दम पे हराया। वेल, ये एशिया कप इंडिया जीत गया था और ये एशिया कप इंडिया का जीतना काफी ज्यादा खुशी वाला माहौल हो गया था और बांग्लादेश काफी चिढ़ चुका था। अब ये राइवरली नॉर्मल नहीं रह गई थी, बल्कि हॉटेस्ट राइवरली बन गई थी। और इसके बाद ही T20I वर्ल्ड कप हुआ। वेल, T20I वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ कि इंडिया के साथ जब बांग्लादेश का मैच हुआ तो ये इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच था। अगर इंडिया ये मैच हारता तो अगेन ये ग्रुप से एग्जिट कर जाते वर्ल्ड कप में। और 2007 जैसे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि बांग्लादेश से हार के ये बाहर चले जाएं। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पहले बैटिंग करते हुए अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया 146 रन ही बना पाई और एक बार फिर से ये मैच ऐसा लगने लगा कि बांग्लादेश जीत ना जाए। हालांकि जब बांग्लादेश की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया ने लगातार विकेट गिराए, लेकिन मैच यहाँ तक आया कि बांग्लादेश को लास्ट 6 बॉल में चाहिए थे 11 रन। रहीम के सामने अभी हार्दिक पांड्या थे और हार्दिक का 2016 के अंदर ही डेब्यू हुआ था, जबकि रहीम तो 10 साल से खेल रहे थे। वेल, लास्ट ओवर जब स्टार्ट होता है हार्दिक की पहली बॉल में सिंगल आया, लेकिन अगली 2 बॉल में हार्दिक की 2 चौके आ गए और पूरा मैच बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया। अभी आने वाली 3 बॉल में बांग्लादेश को 2 रन चाहिए थे और बांग्लादेश के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे थे कि हम तो मैच जीत गए हैं। बट इसके बाद भला वो पांड्या का, जिन्होंने 2 बॉल में 2 विकेट ली और तीसरी बॉल में धोनी ने वो रन आउट किया और इंडिया ने वो हिस्टोरिक मैच 1 रन से जीता। वेल, इस मैच को इंडिया जीत तो गया था, लेकिन इंडिया ये मैच काफी स्मूथली नहीं जीता था जैसे वो हमेशा जीतता था, बल्कि उन्होंने जान झोंक दी थी। और बांग्लादेश तो यही वेट कर रहा था कि कब ऐसा मौका आए जब हम इंडिया को हराएं और हम सेलिब्रेट करें। बट ऐसा मौका आ ही नहीं पा रहा था। भले ही इंडिया ने जान झोंक दी हो, लेकिन जीता तो इंडिया ही था। वेल, 2016 के बाद 2018 आया और 2018 में होती है निधास ट्रॉफी। देखिए, निधास ट्रॉफी में होता क्या है कि सेमीफाइनल के अंदर श्रीलंका और बांग्लादेश पहुंची थी और इन दोनों के जब मैच हो रहे थे तो बांग्लादेश जब बैटिंग करने आती है तो लास्ट ओवर में इनको 6 बॉल में चाहिए रहते हैं 12 रन। अब जब बांग्लादेश को 6 बॉल में 12 रन चाहिए थे तो ओवर की दूसरी बॉल जो थी वो नो बॉल की अपील करती है बांग्लादेश, लेकिन एम्पायर नो बॉल देता ही नहीं है। अभी एक्चुअली नो बॉल नहीं थी, इसलिए एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी थी, लेकिन बांग्लादेश अड़ा था कि ये नो बॉल है। और जब एम्पायर ने नो बॉल नहीं दी तो साकिब अल हसन डग आउट से अपने प्लेयर्स को वापस बुलाने लग गए कि हमें मैच ही नहीं खेलना। ये काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि कोई भी कप्तान ऐसा करता है तो लिटरली वो बैन भी हो सकता है। बट साकिब अल हसन ने ऐसा कर दिया था और वो बुला रहे थे पूरी टीम को कि हमें नहीं खेलना, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं जाते हैं और वो खेलते रहते हैं, पर 4 बॉल में जब 12 रन चाहिए रहते हैं तो महमूदुल्लाह ये मैच जिता देते हैं और अननोनली बांग्लादेश ये मैच जीत के फाइनल में पहुंच जाता है। देखिए, बांग्लादेश जैसे ही फाइनल में पहुंचा इन्होंने नागिन डांस स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रोल किया श्रीलंका को। सबको ये लगने लग गया था कि बांग्लादेश लग रहा है वर्ल्ड कप जीत गया और बांग्लादेश फाइनल में भी पहुंच गया था निधास ट्रॉफी के। हालांकि फाइनल में इनके सामने इंडिया थी। ये फाइनल 18 मार्च को जब स्टार्ट होता है तो सब लोग देखते हैं कि श्रीलंका के लोग आए हैं इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया बांग्लादेश को बहुत बुरे तरीके से हराए। अब सोचिए, बांग्लादेश ने श्रीलंका को इतना ज्यादा ट्रोल किया था कि पूरी श्रीलंका की टीम, पूरे श्रीलंका के लोग चाहते थे कि इंडिया जीते। इस मैच को इंडिया बस नहीं बल्कि श्रीलंका ऑडियंस भी देखने आई थी। और जब ये मैच स्टार्ट होता है तो बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए 166 रन बनाता है। बाद में जब इंडिया की बैटिंग आई तो रोहित ने 2 रन बनाए, लेकिन रैना फ्लॉप हुए और बीच में मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया। इंडिया ये मैच हारने लग गया और इंडिया को 12 बॉल में 34 रन चाहिए थे। पूरे श्रीलंका की ऑडियंस दुखी हो गई। सबको लगने लग गया बांग्लादेश ने तो क्या ही कर दिया, श्रीलंका के बाद क्या ये इंडिया को भी हरा देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 12 बॉल में जब 34 रन चाहिए थे तो यहाँ पे बैटिंग करने आते दिनेश कार्तिक और इन्होंने लिटरली कमाल कर दिया। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दिनेश कार्तिक जब बैटिंग करने आए तो इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने 8 बॉल में ही 29 रन बना दिए। लिटरली हालत ये हो गई थी कि एक बॉल में 5 रन चाहिए था और दिनेश कार्तिक ने मार दिया छक्का।
ये फाइनल जीता तो इंडिया ने था, लेकिन सेलिब्रेशन श्रीलंका कर रहा था क्योंकि बांग्लादेश हारा था। इवन पूरे मैच के बाद रोहित शर्मा श्रीलंका का झंडा लेके पूरे ग्राउंड में घूम रहे थे कि हाँ भाई हमने आपको जिता दिया है। देखिए जब टीम इंडिया श्रीलंका का फ्लैग लेके घूमती है पूरे ग्राउंड में तो बांग्लादेश की जनता और ज्यादा इंडिया के ऊपर चढ़ गई। हालांकि मैच तो यही हार रहे थे तो ये चिढ़ भी जाते तो क्या ही करते। 2018 के बाद 2019 का साल आया और यहाँ पे भी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश आती है इंडिया के सामने। अब यहाँ पे जब इंडिया पहले बैटिंग करने आता है बांग्लादेश के सामने तो रोहित शर्मा ने कमाल की धुनाई की, इन्होंने अकेले सेंचुरी मार दी। इनके साथ केएल राहुल ने भी 77 रन बनाए और इंडिया ने एक बार फिर से 314 रन बनाए। हालांकि बांग्लादेश चाहता था कि इंडिया को वो आईसीसी ट्रॉफी में एक बार फिर से हराए और बांग्लादेश ने पूरी जान झोंक दी इस स्कोर को चेस करने के लिए। उनमें सरकार 33 रन, तमीम इकबाल 22 रन, साकिब अल हसन ने भी 50 मारी थी इस मैच के अंदर। पूरी जान झोंक दी थी इन सब ने मिल के, इसके बाद भी स्कोर चेस नहीं कर पाए। 2019 की एंडिंग में ही जब इंडिया और बांग्लादेश की 3 मैच की सीरीज हुई थी तो सबको यहाँ लग रहा था कि इंडिया 3-0 से जीतेगा था, लेकिन तीसरे मैच में इंडिया ने 148 रन बनाए थे और बाद में बांग्लादेश इस स्कोर को आगे चेस कर लेता है और इंडिया ये मैच हार जाता है। ये मैच बांग्लादेश पहला मैच ऐसा था जो जीता था इंडिया से 2020 क्रिकेट के अंदर। देखिए बांग्लादेश ओडीआई तो काफी जीत चुका है इंडिया के साथ, लेकिन टेस्ट आज तक नहीं जीता और T20I का एक मैच बस जीता है और ये वाला मैच वही मैच था जो बांग्लादेश ने जीता है T20I के अंदर। 2022 में भी कुछ टूर्नामेंट होने थे और यहाँ पे भी बांग्लादेश इंडिया के सामने आने वाला था, जैसे 2022 में एशिया कप था और सबको लग रहा था कि यहाँ पे जब बांग्लादेश से इंडिया भिड़ेगा तो कमाल का मजा आएगा, लेकिन बांग्लादेश ग्रुप स्टेज में बाहर हो गया और इंडिया से इनका मैच ही नहीं हुआ। हालांकि 2022 के एंडिंग में इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज होती है जब इंडिया गया था बांग्लादेश और यहाँ पे इंडिया पहले मैच में 186 पर ऑल आउट हो जाता है। बांग्लादेश जब इस स्कोर को चेस करने आया तो बांग्लादेश को 9 विकेट तो इजिली गिर गए, बट लास्ट विकेट के लिए बांग्लादेश को 50 रन से ज्यादा चाहिए थे और बांग्लादेश ने ये साझेदारी कर दी। सबको जहां लग रहा था कि ये ओडीआई सीरीज जो इंडिया गया है बांग्लादेश खेलने 3-0 से जीतेगा, लेकिन बांग्लादेश ने पहला मैच इंडिया को हरा दिया। बाद में इंडिया ने दूसरा मैच जीता था, लेकिन तीसरा मैच भी इंडिया बांग्लादेश से हार जाता है और बांग्लादेश ने पहली बार इंडिया को 2-1 से सीरीज हराई। ऐसे बांग्लादेश ने T20I में इंडिया को पहला मैच हराया था, वैसे ही 2022 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिया को पहली बार ओडीआई सीरीज में हराया। हालांकि 2022 के बाद इंडिया ने बांग्लादेश को इजीली 2023 में हरा दिया था, लेकिन ये राइवलरी अब इतनी बड़ी बन गई कि लोगों को बहुत मजा आता है। खास करके इंडियन टीम बड़ी नॉर्मल हो क्योंकि उनको पता हो कि हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन इंडियन फैंस और बांग्लादेश फैंस के बीच बहुत बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है और इंडिया भी अब इस मैच को सीरियस लेने लग गया क्योंकि 2007 के बाद इंडिया जानता है कि कोई भी टीम उलटफेर तो कर सकती है। और ऐसे में जब इंडिया और बांग्लादेश की राइवलरी एक्साइटिंग हुई तो आने वाले टाइम में और भी मजा आने वाला है। वैसे यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है इंडिया और बांग्लादेश वाली, तो आपको फकर जमा की ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपको रिजवान की ये वीडियो भी पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।